गर्भवती महिलाओं को अपने साथ में एक नारियल रखना चाहिए। नारियल किसी भी तरीके का हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, 9 मंथ्स प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। 25 अक्टूबर को जैसे कि अभी एक सूर्य ग्रहण लगा है और इसके बहुत ही कम अवधि के बाद यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर दूसरा ग्रहण ये पड़ने वाला है। और अगर हम ज्योतिष शास्त्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 15 दिन यानी कि एक पक्ष के भीतर अगर कभी दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ जाता है तो वो अशुभता का संकेत होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इस समय पे क्या खास सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, गर्भ में शिशु के ऊपर उसका कोई असर ना हो, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को क्या विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये भी हम समझेंगे। ये 8 नवंबर का जो चंद्र ग्रहण रहने वाला है, भारत में कहां कहां दिखाई देगा, देश विदेश में कहां कहां पे दिखाई देगा, इसका समय क्या रहने वाला है, सूतक कब से स्टार्ट होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि डेट मैंने आपको बताई है कि 8 नवंबर है और 8 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन इस चंद्र ग्रहण की एक विशेष बात यह भी है कि ये चंद्र ग्रहण देव दीपावली के दिन लग रहा है। काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, क्योंकि अगर आप देखें 25 अक्टूबर का जो सूर्य ग्रहण था वो भी दिवाली के दिन लगा था और अब 15 दिन के अंदर अंदर ये जो चंद्र ग्रहण है ये भी देव दिवाली के दिन लग रहा है। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। अब इसके समय के बारे में बात करते हैं। 8 नवंबर को पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण 1:32 पे शुरू होगा और इसकी अवधि जो रहेगी कम से कम 6.5 घंटे की रहेगी। ये ग्रहण 7:27 पे समाप्त होगा। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो चंद्र ग्रहण 5:32 पे शुरू होगा और 6:32 ये समाप्त होगा। तो मेनली आपको इसी टाइम के ऊपर फोकस करना है जो मैंने बताया, यानी कि तकरीबन 1 घंटे का ये ग्रहण है जो कि भारत में देखा जाएगा। और इस समय पे बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में कुछ कार्य आपको जरूर करने चाहिए और कुछ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण आपको कहां कहां पे देखने को मिलेगा। तो इंडिया यानी कि भारत में तो आपको सब जगह पे देखने को मिलेगा ही। ये पूरे एशिया में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी पूर्वी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अटलांटिक हिंद महासागर और साथ साथ में प्रशांत महासागर में भी ये ग्रहण देखा जाएगा। ग्रहण के समय पे राहु और केतु का विशेष प्रभाव रहता है और इनके हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को काफी सारी सावधानियां रखनी होती हैं। तो चलिए इन सब सावधानी के बारे में समझते हैं कि ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए जो आपको समझना है, ग्रहण काल के दौरान आपको कमरे के अंदर बैठना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपने कमरे में पर्दे लगा लें। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो आप अपने साथ में कुछ तुलसी के पत्ते भी अवश्य लेके जाएं। कोशिश करें अगर आप बाहर हैं तो आपको बिल्कुल भी सूर्य की तरफ को नहीं देखना है। पहले तो आपको घर के अंदर रहना है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो सूर्य की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। माना जाता है कि अगर आप इस समय पे इसकी प्रकाश में आते हैं तो आपके बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। बच्चे के अंदर लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो सकते हैं जिससे कि उसकी शारीरिक सुंदरता पे असर पड़ता है। ग्रहण के समय पे आपको कुछ भी खाना नहीं होता है, कुछ भी पीना नहीं होता है और जो भी आपके घर में सामान खाने पीने का है जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया या फिर पहले से कुछ बना के रखा हुआ है तो उसके ऊपर ग्रहण का प्रकोप ना पड़े, इसके लिए आपको तुलसी के पत्ते उनमें डाल देने हैं। और अगर आपको जरूरत महसूस होती है इस बीच में कुछ खाने की पीने की तो आप यही खाना खाइए जिसमें कि तुलसी का पत्ता आपने डाला हुआ हो। सूर्य ग्रहण के समय पे आपको सोना नहीं है, आपको टॉयलेट भी नहीं जाना है। हालांकि जो ये रूल्स होते हैं ये मान्य होते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पेशाब आ रही है तो उसको आप रोके ना, क्योंकि इससे भी आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप भोजन कर लें। अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो फिर आपको ज्यादा पेशाब आने की संभावना होती है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि कोई भी आप ऐसा कार्य ना करें जिसको करने से आपको कोई नोकीली, कोई धारदार वस्तु छूनी पड़े। जैसे कि आप कैंची का काम कर सकते हैं या फिर चाकू, छुरी, सुई धागा, इस तरीके के कार्य आपको नहीं करने चाहिए। ऐसा कार्य अगर आप करते हैं तो इससे कहा जाता है कि बच्चे के अंग कट सकते हैं। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। ग्रहण काल के दौरान मंत्रोच्चारण करने से आपको बहुत फायदे मिलते हैं और साथ ही में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है जो ग्रहण के समय पे निकल रही होती है उससे भी आपको बचाव मिलता है। तो मंत्रोच्चारण में आपको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और खासकर राहु और केतु को शांत करने के लिए आपको
ये वाला मंत्र जरूर पढ़ना है जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो जो ये काम करना है आपको किसी मंदिर के आगे बैठ के नहीं करना है। मंदिर को इस समय पे आप बंद कर दीजिए। एक ग्रहण काल से पहले ही आपको काम कर लेने चाहिए कि मंदिर को आपको छूना भी नहीं है। जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं उनको आपको हाथ भी नहीं लगाना होता है। तो आप अपने स्थान पे बैठिए और वहां पे आप मंत्र उच्चारण करिए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में फायदा मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को अपने साथ में एक नारियल रखना चाहिए। नारियल किसी भी तरीके का हो सकता है, सूखा कच्चा कैसा भी आपको नारियल मिल जाए, आप एक नारियल अपने साथ में जरूर रखें, क्योंकि नारियल के अंदर एक शक्ति होती है कि वो जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं ग्रहण के समय पे उनको आप तक आने से रोकता है। अब महिलाएं काफी सारे सवाल ये करती है कि इस नारियल का फिर बाद में क्या करना है। तो इस नारियल को आप किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपको नदी नहीं मिलती है तो आप मिट्टी में इसको गाड़ भी सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको ग्रहण काल के दौरान में करने हैं। और ग्रहण समाप्ति के बाद में सर्वप्रथम आपको स्नान करना है। जो आपने पुराने वस्त्र पहने हुए थे उनको आपको बदल देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। उसके लिए आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। सभी जगहों पे, सभी कोनों में घर के आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। तो काफी लंबा समय इस समय तक हो जाएगा। तो नए सिरे से भोजन बनाएं और आप इस भोजन को फिर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था चंद्र ग्रहण के बारे में जो 8 नवंबर को लगने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, ताकि इस तरीके की प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।